नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और हम बता दें कि आज जो पूर्व दरभंगा में मुहर्रम पर्व को लेकर के क्या स्थिति है और मुहर्रम पर्व की तैयारी क्या है। सबसे पहले हम जिला मुहर्रम कमेटी में हैं मिलान चौक पर और हम यहाँ बता दें, यहाँ से ही पूरे दरभंगा के जो लाइसेंसी हैं 122 लाइसेंसी अखाड़ा इसी रास्ते से गुजरते हैं और यहाँ का जो माहौल रहता है, यहाँ पर सभी जो यहाँ पर पदाधिकारी होते हैं जिला मुहर्रम कमेटी के या फिर जो बड़े नेता होते हैं, जो प्रशासन के अधिकारी होते हैं, वो यहाँ बैठते हैं। और इस रास्ते से बता दें कि यहाँ से अखाड़ा निकलता हुआ इस रास्ते से गुजरता हुआ नाका 5 पहुंचता है। नाका 5 पर सभी बड़े पदाधिकारी शांति समिति सदस्य रहते हैं और क्या तैयारी है। और कल इस बार एक बहुत बड़ी चुनौती है, जैसा आप लोग को मालूम है, इंटरनेट सेवा 28 तारीख से लेकर के 30 तारीख शाम तक के लिए बंद कर दिया है एहतियात तौर पर, ताकि कहीं से भी किसी तरह की उपद्रव की घटना न हो। हमारे साथ रुस्तम कुरैशी हैं, जो कि हम बता दें इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी है और ये अपने जिम्मेवारी का निर्वहन भी कर रहे हैं। लगातार शांति समिति की बैठक हो या अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं और हम जो मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष हैं डब्बू खान, उनसे भी बात की है, कल वो भी बताएंगे। लेकिन रुस्तम जी, इस बार बहुत बड़ा चैलेंज हमें लगता है, पहले ऐसा नहीं था। इस बार किस तरह आप चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं? देखिए, चैलेंज को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चैलेंज वाकई है। 2015 से ज़िला मुहर्रम कमेटी में मैं हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुर्गा पूजा और मुहर्रम, उससे बड़ा चैलेंज नहीं हो सकता है ये हमको लगता है। दुर्गा पूजा और मुहर्रम को एक साथ हमने गुजारा है और शांतिपूर्ण ढंग से गुजारा है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने साबित किया है, हमारे दरभंगा को हिंदू मुस्लिम का जो एकता है उसको साबित कर चुके हैं हम लोग। इसको कोई अगर इसमें कोई डमनडोल करना चाहेगा और कितनों लोग राजनीति कर लेगा, कुछ होने वाला नहीं है। दरभंगा के लोग, चाहे वो हिंदू समुदाय से हो या मुसलमान समुदाय से, समझदार है और किसी में बहकाने में आने वाली नहीं है लोग। अच्छा, एक चीज ये तो हम मुहर्रम के बाद पूछेंगे, शांति समिति पर हमने उंगली उठाई है, जिसका हमारा विरोध भी किया गया था शायद जिला शांति समिति की बैठक में भी। सवाल ये है कि जब कभी समस्या होती है तो कुछ लोग ही मौके पर रहते हैं, जो लड़ते हैं, जो लोगों को समझाते हैं, जो काम करते हैं, बाकी लोग पीठ के पीछे रहते हैं। उन लोगों की भूमिका अभी तक संदेहास्पद होती है। देखिए, मुझे लगता है कि जो आपका उंगली उठाना है कहीं ना कहीं आपके नॉलेज में है। मैं ये कह रहा, ये साफ मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है कि मैंने कहा है शांति समिति के मीटिंग में भी कि जो लोग शांति समिति में बैठते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैंने अपने नज़रों से देखा है कि जब कोई मसला होता है तो वहाँ पे जाके कंट्रोवर्सी और कहीं ना कहीं उन्माद, जाति उन्माद, धार्मिक उन्माद फंसाने का काम करते हैं वो। मैंने एसएसपी साहब से भी कहा है उस दिन कि सर, ऐसे लोगों को जिला शांति समिति से निकालने की जरूरत है, जो एक पक्ष की तरफ जाकर के भाईचारगी तब कायम होगा जब दोनों एक हाथ से ताली नहीं बजता है। दोनों लोगों के बीच जाके एक अच्छी बातें करके दोनों को मिलाने का काम जो करेगा वही है शांति समिति के लायक, बाकी दूसरा कोई नहीं है। दरभंगा डीएम ने भी हमें कहा है कि इस बार हम शांति समिति को नए तरीके से बनाएंगे। अच्छा, एक चीज बताइए कि कितने अखाड़ा है, लाइसेंसी अखाड़ा है और किस तरह आप लोगों ने निर्देश जारी किया, किस तरह का उन लोगों को काम करना है? देखिए, एग्जैक्ट तो 122 अखाड़ा लगभग सदियों से है। 2018 में 2-3 अखाड़ा एक्स्ट्रा, लगभग वही 122 से 25 अखाड़ा लगभग दरभंगा में है जो लाइसेंस होल्डर हैं। सर, आप किस तरह कोऑर्डिनेशन बनाए हैं, क्योंकि अब कहा गया है स्थानीय थाना, स्थानीय समिति मिल करके काम करे, वो रिपोर्ट करे जिला मुहर्रम कमेटी को, तो किस तरह आप लोग इस पर सब संपर्क बनाए? जी, वह काफ़ी जितने भी स्थानीय थाना क्षेत्र है, थाना प्रभारी हैं, जितने भी सारे सहयोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपके माध्यम से मैं जिला प्रशासन का बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि काफ़ी सजग है और वैसे लोगों पे नकेल कसने के लिए तैयार है कि जो लोग उन्माद, जाति उन्माद, धार्मिक उन्माद फैलाना चाह रहे हैं, उनको नकेल कसने में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन कामयाब हो रही है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और सारे थाना प्रभारी सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं नहीं जो दिक्कत होता है वो हमसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मैं थाना प्रभारी से कोऑर्डिनेट कर रहा हूं। इसमें कहीं ना सारे लोगों का सहयोग है। इसमें एक सवाल जो बड़े सभी लोग कहते हैं, नशे में कुछ लोग अभी जो हैं वो नशेरी आकर के डिस्टर्ब कर देते हैं कहीं से कहीं। पिछले बार भी आप लोगों ने कई नशेरियों के यहाँ से पकड़ के फिर किया था, तो इन लोगों पर अंकुश लगाने के लिए जो लाइसेंसी अखाड़े हैं उन लोगों को दिशा निर्देश दिया गया जिसको घर से ना निकलने दे या फिर कुछ ऐसा तरह करे या मारपीट ना करे, उससे थाना कुछ एग्जैक्टली मैंने देखिए, नशा तो चाहे वो कोई भी हो, आजकल सारे समुदाय में नशा आम हो गया है और अच्छे घर के बच्चे नशे में मुब्तला हो रहे हैं।
पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा ये संदेश हमेशा बार बार मैं पिछले 2 हफ्ते से आप लोगों के माध्यम से हो या मेरा लाइव फेसबुक लाइव के माध्यम से हो, मैं सारे लोगों से ये कह रहा हूँ कि जो नशेली है, नशेली को पकड़ करके उससे मारपीट न करें, उसको बैठाल कर जिला प्रशासन के हवाले करे या जिला मुहर्रम कमेटी के पास लाके करे, उस पर उचित कानूनी कार्रवाई करने का काम करेगा, चाहे वो जिला मुहर्रम कमेटी के तरफ से हो या जिला प्रशासन की तरफ से हो। जब समझिए आपको ये चीज़ जानकारी हो गई होगी कि कौन कौन सा ऐसा स्पॉट है दरभंगा में जहां इस तरह की संभावना उत्पन्न हो जाती है, और इसका आप लोगों ने एक स्केच किया होगा और इससे जिला प्रशासन से डिस्कस भी किया होगा। तो कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर विशेष निगरानी रखनी चाहिए पुलिस को, शांति समिति को? जी, बहुत सारा पॉइंट्स है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा इस पर, वो सही बात नहीं है। मैंने सारा चीज़ जिला प्रशासन से हम लोगों की डिस्कशन होती है, जो पॉइंट्स में मुझे लगता है कि यहाँ कुछ लोग गलत करेंगे, वहाँ के लिए हमने जिला प्रशासन को कह रखा है, और वहाँ पे पुलिस बल की तैनाती भी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो धार्मिक स्थल है, देखिए लोग जो धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं वो अटैक करते हैं धार्मिक स्थल को। तो मैं हमेशा जिला प्रशासन से भी कहा कि जहाँ मस्जिद है, जहाँ मंदिरें हैं, वहाँ पे पुलिस फोर्स की तैनाती हो, ताकि कोई भी जो असामाजिक तत्व है किसी तरह का कोई गलत काम न कर दे, जो हमारी वातावरण में कुछ कमी आए, हमारे माहौल को खराब करने का काम करे। तो धार्मिक स्थल तो सबसे पहले ये है कि सारे धार्मिक सुरक्षित रखा जाए। इस बार की स्थिति को देखते हुए नेट बंद हो गया है 28 से 30 तारीख तक। क्या लगता है आप अपने अखाड़े के जितने अखाड़े हैं उन लोगों में अनुशासन समिति हम लोग को कहा है कि जब अखाड़ा चले तो उसको विशेष निगरानी में, प्रोटेक्शन में रखे, इस तरह का विशेष निर्देश? जी, मैंने कहा है, और नेट से हमारे अखाड़ियों को कोई लेना देना नहीं है। एक चीज़ होता है कि लाइव होता है, तो लाइव नहीं होगा अब, लेकिन मैंने ये निर्देश दिया है सारे अखाड़ियों को, और फिर कह रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से कि जितने भी अखाड़ियाँ हैं कम से कम 2 कैमरा या 1 कैमरा, या कैमरा की औकात नहीं है, क्योंकि हमारे जो लाइसेंसी होते हैं बहुत गरीब होते हैं, और मोहल्ले से जितने लोग अखाड़ा उठाते हैं वो गरीब तबके के होते हैं। तो अगर नहीं है तो कम से कम मोबाइल से अपना वीडियो आगे पीछे दोनों से वीडियो बनाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपके बीच कोई असामाजिक तत्व घुस करके कुछ गलत चित कर ले, जो जिससे बदनामी आपकी होगी। अगर आप वीडियो करते हो तो उसमें ये चिन्हित हो जाएगा कि वो कौन गलत करने वाला गलत कौन है, और उसको पकड़ करके उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए, रात्रि 11:30 बजे हैं और हम बता दें कि जिला मुहर्रम कमेटी के सामने हम हैं, और यहाँ पर देखिए कितने जोश और उमंग के साथ सभी हैं। जरा एक बात समझिए, ये सड़क हिंदू और मुस्लिम एक साथ चलते हैं, एक साथ खाना खाते हैं टेबल पर, किसी होटल में चाहिए एक थाली में, जिसमें हिंदू खाता है उसमें मुस्लिम भी खा लेता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ की वजह से आपस में वैमनस्यता फैला, ऐसे लोगों को हमें चिन्हित करना है ताकि हमारे समाज में पूरी तरह शांति और सौहार्दपूर्ण रहे। हमारे साथ पप्पू जी भी हैं जो लगातार बहुत सक्रिय भूमिका। इस बार की क्या योजना आपकी, क्या कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा ही रहेगा मुहर्रम। जो लोग सोच रहा है कि किसी तरह से भंग कर दें इस मुहर्रम को, उसका सोचना बहुत गलत है, और उसके सोच को मैं काट दूंगा। हम लोग जितने भी हमारे मेंबर हैं दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के, जो हमारे कहाँ अभी आप घूम के निरीक्षण किए, कहाँ आप? अभी तो पहले हम लोग अभी जुलूस निकाले थे बहुत शांतिपूर्वक से, जो 8वीं का जो मट्टी लाने का रसूम होता है, टावर होते हुए जो जाते हैं हम लोग बंगलागढ़, वहाँ पर से मिट्टी लेकर के आए हैं अभी, तो बहुत अच्छा शांतिपूर्वक से लेकर के आए हैं। आप टोटल लोग जो हिंदू मुसलमान सब हम लोग को सब सम्मान भी किए हैं। टोटल लोग रोक के कोई पानी पिला रहे थे, कोई माला पहना रहे थे, जो हिंदू आप लोग के कास्ट हैं। तो मैं सबसे पहले अभी जो आप बोले हैं कि कुछ लोग जो भंग करना चाहते हैं, सही बात आप बोले हैं, बहुत लाखों रुपए की बात बोले हैं। यही चीज़ है जो बड़े स्तर पे जो नेता लोग हैं, जो 2024 का तैयारी करना चाहता है, जो उनका मंशा को मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। मेरा भी नाम है पप्पू खान। तो चलिए, लगातार हम आपको दिखाएंगे। आज दरभंगा के रात्रि के 12 बजने वाले हैं और लगभग हम दरभंगा के तमाम अखाड़ा जहां से निकल रहा है, जहां खेल हो रहे हैं, देखिए यहाँ एक उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन करने का है। यहाँ आइए, आप अपने प्रदर्शन कीजिए, अपना दिखाइए, और एक भाईचारगी के साथ इस पर्व को निभाइए, क्योंकि कुछ लोगों की निगाहें हैं और हमारे भी निगाहें 24 घंटे हैं ऐसे उपद्रवी तत्वों पर। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज। धन्यवाद।